सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी लोकोस में ई-केवाईसी करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। शुरुआती दौर में जब लोकोस में समूह के मेंबर को जब हम अपडेट करते थे तो मेंबर को ऐड करते समय आधार नंबर डालना ज़रूरी था। कभी कभी ऐसा भी था कि बिना आधार के भी वो ऐड ले लेता था, लेकिन अब लोकोस की तरफ से इसको फुल्ली अपडेट कर दिया गया है, जिसमें मेंबर को सामने रखना है, सामने उनका फेस वेरिफिकेशन होगा और उसके आधार पर फिर ई-केवाईसी कंप्लीट होगा। जब तक कोई मेंबर सामने नहीं है उनका ई-केवाईसी संभव नहीं होगा। तो अब इसमें कभी कभी समस्या आती है कि कोई हम सीएम का अगर लॉगिन कर रहे हैं तो उनका लॉगिन ले नहीं रहा है, पासवर्ड गलत बता दे रहा है या पासवर्ड सीएम भूल गई हैं। अब अगर हम फॉरगेट करते हैं, पासवर्ड को हम फॉरगेट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है मे बी कि उनका ईमेल आईडी जो है वो डाला ही ना गया हो या फिर गलत डाला गया हो। दोनों केस में अगर सीएम का ईमेल आईडी डाला ही ना गया हो या फिर गलत डाला गया हो, इन दोनों केस में हम खुद से ही या सीएम के माध्यम से ईमेल आईडी को एक्टिव कर सकते हैं, उसमें चेंज ला सकते हैं। करना कैसे है वो हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले प्ले स्टोर से जा कर के हमें यहाँ से डिजी लॉकर, जी हाँ डिजी लॉकर, इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है तो इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद फिर इसको आपके आधार मतलब सीएम के जिनका हम लॉगिन आईडी लोकोस में लॉगिन कर रहे हैं उनके मोबाइल नंबर से या आधार नंबर से इसको लॉगिन करना होगा। जैसे नीचे यहाँ पे हमने डिजी लॉकर का ऐप खोल लिया है। अब गेट स्टार्टेड पे जब क्लिक करेंगे तो अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये ध्यान रखना है कि सीएम के आधार नंबर से या मोबाइल नंबर से, वो मोबाइल नंबर जो उनके आधार से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा। अगर सीएम के आधार से कोई उनके घर का मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ हो तो उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पर डालने पर वो लॉगिन ले लेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिया है, ठीक है, या फिर आधार, नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राई यूजिंग आधार और वीआईडी वर्चुअल आईडी। तो ट्राई यूजिंग आधार हम ले लेते हैं। सपोज दैट अगर सीएम के पास आधार नंबर है, आधार कार्ड है, तो आधार नंबर यहाँ पे ले लेंगे। अब हम यहाँ से आधार एंट्री करते हैं। हमने आधार एंट्री कर दिया। अब इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करते हैं तो सबसे पहले पूछता है इन 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन। अगर सिक्योरिटी पिन पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। फॉरगेट पिन पे जा कर के उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल के और हम वहाँ से रीसेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है तो इसलिए मैं यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डाल दिए, वेरीफाई करेंगे। अब जैसे ही वेरीफाई करते हैं तो या तो आधार और फेस ऑथेंटिकेशन लेगा या वो आधार ओटीपी लेगा। तो अगर सपोज दैट कि सीएम के आधार में किसी और का मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ हो तो आप यहाँ पर आधार फेस ऑथेंटिकेशन कर लीजिए। अगर सीएम के मोबाइल में, सीएम के आधार में सीएम का ही मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ हो जो वहीं पर मौजूद है, तो आप आधार ओटीपी कर लीजिए। आधार ओटीपी करते ही उस नंबर पर ओटीपी ऑटोमेटिक आएगा, वो रीड कर लेगा। लोकेशन को यहाँ पर अलाउ कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आधार का पूरा डिटेल आ गया है, ठीक है, नाम के साथ। अब इसमें साइड में यहाँ पे देखिएगा फ़ोटो बना हुआ है, साइड में फ़ोटो बना हुआ है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ फ़ोटो पे टच करना है। फ़ोटो पे जब टच करेंगे तो नीचे देखिए ईमेल आईडी है, नीचे ईमेल है। अगर यहाँ पर ईमेल आईडी नहीं डाला हुआ है तो ऐड ईमेल आईडी देगा। अगर डाला हुआ है तो जस्ट उसके राइट साइड में एक कलम जैसा बना हुआ है, वहाँ पर हम टच करके जो भी मेरा
न्यू ईमेल आईडी है वो डालेंगे। जो भी सीएम के आईडी से सीएम के मोबाइल में ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पे करेक्टली डाल देना है। डाल करके हम कंफर्म करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आप वेरीफाई कीजिएगा। वेरीफाई करने के आधे घंटे बाद वो ईमेल आईडी आपके लोकोस आईडी से यानी कि सीएम के लोकोस आईडी से अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद ओटीपी वेरीफाई करने पर या लोकोस का पासवर्ड रीसेट करने के लिए आसान हो जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ईमेल आईडी दिया हुआ है। ईमेल आईडी के जस्ट बगल में कलम जैसा बना हुआ है, वहाँ पे हम टच करेंगे और न्यू करंट ईमेल आईडी तो सपोज दैट कि वो गलत है या मेरा है ही नहीं, तो यहाँ पर ईमेल आईडी अपना जो मोबाइल के सीएम के मोबाइल में जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो उस ईमेल आईडी पे जो आपने यहाँ पर न्यू ईमेल आईडी में डाला है उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी से वेरीफाई करते ही आपका ईमेल आईडी आपके लोकोस आईडी से अटैच हो जाता है। आधे घंटे बाद उसको आप पासवर्ड जब लोकोस का रीसेट कीजिएगा तो वहाँ से ओटीपी जाना शुरू हो जाता है। आप वहाँ से पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी सीएम के लोकोस आईडी में ईमेल आईडी नहीं डाला गया है या गलत डाला गया है तो डिजी लॉकर से आकर के उनके आधार से लॉगिन करके यहाँ से ईमेल आईडी को चेंज किया जा सकता है या फिर नया ईमेल आईडी डाला जा सकता है। अगर इसके बावजूद भी कोई समस्या हो तो आप हमें मैसेज या कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।